बच्चों, बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका रिलेशन बिटवीन एच जी ओ हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज जो मैंने आपको बताया था कि मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम आपका लोकस। लोकस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जेडब्ल्यू के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आ भी चुके हैं जेडब्ल्यू में, और यहाँ से आपका एक्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। और ये टॉपिक्स थोड़ा काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट होता है, काफ़ी बच्चे इसको छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि लोकस एक्चुअल में क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम जो है आपका क्या, लोकस डालेंगे, हेडिंग लोकस। लोकस पे करो फोकस, लोकस पे करना है अपने को फोकस, है ना। चलिए ध्यान ध्यान दीजिएगा कि लोकस किसको बोलते हैं। क्या होता है बेटा कि पॉइंट, किसी एक मूविंग पॉइंट के द्वारा जो कर्व डिस्क्राइब होता है, किसी भी एक मूविंग पॉइंट के द्वारा जो भी कर्व डिस्क्राइब होता है उसी कर्व को बोलते हैं हम लोग लोकस बोलते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी एक मूविंग पॉइंट के द्वारा जो भी कर्व डिस्क्राइब होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकस, ठीक है। लेकिन वो एक गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मूव करेगा, जो कंडीशंस दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, ठीक है। तो वो जो कर्व जो देगा वो क्या कहलाएगा, आपको लोकस देगा। जैसे मैं मान लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कोई एक मैंने फिक्स्ड पॉइंट लिया, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट लिया, उस फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कि मान लो कोई फिक्स्ड पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, कोई फिक्स्ड पॉइंट है। और एक कोई मूविंग पॉइंट लिया, कोई भी एक मूविंग पॉइंट ले रहा हूं मैं। मूविंग पॉइंट को मैंने मान लिया कि मूविंग पॉइंट जो आपका एच कॉमा के एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है। वो इस तरह मूव करना चाहिए, ये पॉइंट आपका इस तरह मूव करे कि हमेशा इस पॉइंट से, मतलब पॉइंट ओ से पी का डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहे। क्या बोला मैंने? कि ये पॉइंट इस तरह मूव करना चाहिए कि हमेशा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप जब सोचोगे कि भाई क्या होगा, ये जब मूव करेगा तो बोलोगे सर ऐसा हो गया, तो ये पॉइंट यहां आ गया, ये फिर पॉइंट यहां आ जाएगा, फिर पॉइंट यहां आएगा, फिर पॉइंट यहां आएगा भाई। तो ये मूविंग पॉइंट है। पॉइंट जब ये मूव करेगा कि इस तरह मूव करना चाहिए कि भाई इनका डिस्टेंस जो है कहां से, ओ एंड पी का जो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो भाई जब ये आप देखोगे तो ये पॉइंट पूरा मूव होगा, तो मूव होने के बाद जो भाई इसका जो आपका ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो एक सर्कल फॉर्म करेगा। क्या करेगा बेटा? आपका एक सर्कल फॉर्म करेगा। और आपको पता है कि सर्कल में रेडियस तो भाई सबका सेम होता है, डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब ये डिस्टेंस आपका फिक्स होगा। तो भाई ये जो आपका जो कर्व दिया, जो एक कर्व दिया, वही कहलाता है आपका लोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका लोकस। मतलब कोई भी आपका किसी भी एक मूविंग पॉइंट के द्वारा जो कर्व डिस्क्राइब होता है बाय एक गिवन कंडीशंस, किसी भी एक किसी गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो वो जो कर्व कहलाता है वो कहलाता है उसका लोकस। क्या कहलाता है? आपका लोकस, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है, दैट पॉइंट इज नॉन एज फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। अगर नहीं समझ में आया रुक जाओ, मैं फिर समझा रहा हूं। इस पॉइंट को बेटा बेटा बोलेंगे मूविंग पॉइंट, और ये आपका फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस। ओके। अब इनका इक्वेशन जो होगा आपका, किसका? इनका इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा, आप आगे पढ़ोगे जब ये आपको नहीं पता होगा तो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अगर सेंटर गिवन हो तो उसका सेंटर इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में लिखूंगा एक्स, यहां पर एच है तो मैं लिखूंगा एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। नाउ एच रिप्लेस्ड बाई आपका, एच को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाद में एक्स से, लेकिन ये आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो इसी को हम लोग, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। इट इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ लोकस। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी एक मूविंग पॉइंट के द्वारा जो भी कर्व डिस्क्राइब होता है, किसी भी एक मूविंग पॉइंट के द्वारा जो भी कर्व डिस्क्राइब होता है, लेकिन वो कर्व जो डिस्क्राइब होगा वो गिवन एक पार्टिकुलर किसी कंडीशंस के द्वारा वो कर्व डिस्क्राइब होगा, ठीक है। आपको कंडीशंस दिए जाएंगे, तो वो जो जिस पाथ को फॉलो करता है, जो कर्व डिस्क्राइब होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लोकस। और जो इक्वेशंस जो देता है उस कर्व का, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है। अब पहले आप लोग ये छाप लें, है ना। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जैसे मैंने बोला कि मान लो कोई एक लाइन है जिसका एंड पॉइंट जो है ए और बी है, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस ए बी लाइन पर आपको एक ऐसा पॉइंट आपको पॉइंट करना है कि जिस पॉइंट से ए
का डिस्टेंस और उस पॉइंट से बी का डिस्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट रहे, हमेशा फिक्स्ड रहे। क्या बोला मैंने कि आपको कोई एक लाइन लेना है, उस लाइन के एंड पॉइंट और मतलब दोनों एंड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो हो वो क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट हो। तो आप बोलोगे सर कि इसका मतलब अपने को मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। यस, मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो चलो मैंने मिड पॉइंट ले लिया। अब बताओ क्या सिर्फ यही एक पॉइंट है, मतलब सिर्फ हमेशा यही एक पॉइंट होगा जहां से ये डिस्टेंस, अगर मैं थोड़ा सा इधर मूव करूंगा तो भाई इधर का ज्यादा हो जाएगा, उधर का कम हो जाएगा, मतलब ये एक पॉइंट है। अच्छा तो चलो ठीक है, ये अगर अब एक पॉइंट मैंने लिया P, तो ये पॉइंट P इज द मूविंग पॉइंट। P क्या होता है, मूविंग पॉइंट होगा। P मैंने क्या बोला, मूविंग पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं अगर मैं यहां पे लेता हूं भाई, तो यहां से भी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो सर मैं पॉइंट यहां भी ले सकता हूं, पॉइंट यहां भी ले सकता हूं, पॉइंट यहां भी ले सकता हूं। जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना डिस्टेंस इसका होगा। बोलोगे सर मैं पॉइंट तो यहां भी ले सकता हूं, पॉइंट यहां भी ले सकता हूं, पॉइंट ये भी और ये भी। बोले बिल्कुल ले सकते हो भाई। तो ये हमेशा क्या रहेगा, आपका एक रूल को फॉलो कर रहा है, एक गिवन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब सर ये पॉइंट मैं ऊपर भी ले सकता हूं भाई, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, सारा पॉइंट मैंने लिया, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे, ये आप जब इस सारे पॉइंट को मिलाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर ये तो अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये क्या मिल गया अपने को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। तो यही तो आपका लोकस है। तो इस कंडीशन का लोकस क्या दे रहा है अपने को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। मतलब जो लोकस जो निकालोगे तो आपका क्या निकलेगा, एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा। क्या निकलेगा आपका, स्ट्रेट लाइन। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहां से डेफिनेशन लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे लोकस का, पहला पॉइंट कि द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय ए पॉइंट the curve described by a point which moves which moves under the given condition, which moves the under the given conditions, or condition is called locus, or condition is called locus। आपने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन ऑफ पाथ इज कॉल्ड, जो हम लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था उस पाथ का, जो अपना सर्कल का इक्वेशन जो आया था, है ना, देन इक्वेशन ऑफ पाथ इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस और लोकस। इक्वेशन ऑफ पाथ इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस और लोकस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द इक्वेशन to the locus of a point, the equation to the locus of a point is the relation which is satisfied by the coordinates of every point on the locus of the point. The equation to the locus of a point is the relation which satisfied by the coordinates of every point on the locus of the point। सही बात है कि जो भी आपका लोकस का जो भी आपका इक्वेशन बनेगा, जो और उस जो भी पॉइंट्स है लोकस के ऊपर, अगर उस पॉइंट को अगर उसको इक्वेशन में पुट करोगे, है ना, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट। लोकस क्या एक्चुअल में क्या है, क्या लोकल क्या है, लोकस क्या है आपका, कि बहुत सारे पॉइंट का सेट है, बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, सेट है, ठीक है। लिखेंगे लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट विच मूव्स, लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट satisfying one or more geometrical condition। locus is a set of point satisfying one or more geometrical condition, एक या एक से ज्यादा ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इज कॉल्ड लोकस। एग्जांपल लिख लेंगे। पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, या पहला एग्जांपल लिख लो पहले सर्कल का। पहले एग्जांपल मैंने सर्कल का बनाया था, ठीक है। तो लिखेंगे सर्कल का, लिखेंगे कि द सेट ऑफ पॉइंट्स which moves the set of points which moves the set of points
which the set of points which are at a constant distance, which are at a constant distance lambda, which are at a constant distance lambda from a fixed point, from a fixed point O, from a fixed point O is a locus, is a locus called circle, is a locus called circle having center O, having center O and radius lambda, and radius lambda. एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लिखेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स, the set of points which are equidistant from the two fixed point A and B, the set of points which are equidistant from the two fixed point A and B, two fixed point A and B is a locus, is a locus called perpendicular bisector of a line segment A and B, is a locus called perpendicular bisector, perpendicular bisector of a line segment, of a line segment joining the points A and B, joining the points A and B. हो गया। अब हम लोगों ने तो समझ लिया कि लोकस क्या है, कि लोकस क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जो एक किसी एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करके वो क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है, कर्व डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लोकस बोलेंगे। ठीक है, चलो अब ये आ गया। लेकिन सर लोकस का हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो जिस भी पॉइंट का अपने को लोकस निकालना है, पहले आप लोग लिखेंगे, मेथड लिखेंगे, हाउ टू सॉल्व, हेडिंग डाल देंगे पहले, स्टेप टू फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, स्टेप टू फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो पहला स्टेप लिखेंगे कि जिसका भी अपने को लोकस निकालना है, सबसे पहले उस पॉइंट को हम लोग, उस कोऑर्डिनेट को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, आपका मूविंग पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेंगे h, k। ठीक है, जिस पॉइंट का अपने को लोकस निकालना है, लोकस हम लोग उस पॉइंट को निकालेंगे जो आपका मूव कर रहा हो, जो क्या कर रहा हो, मूव कर रहा होता है ना। तो जिस पॉइंट का अपना लोकस निकालना है, उस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर लेंगे, h, k। तो लिखेंगे पहला पॉइंट कि एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट से h, k, से h, k whose locus is to be find, whose locus is to be find, मतलब जिसका लोकस फाइंड करना है उसको हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, h, k एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2, राइट, आपको जो भी गिवन कंडीशंस दिया जाएगा, जो भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उस कंडीशंस को जो आपको लिखना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ h, k के टर्म में आपको उस कंडीशन को लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म, राइट द गिवन कंडीशन, write the given condition in mathematical form involving h, k, involving h, k, involving h, k। now point number 3, h, k के अलावा जितने भी वेरिएबल्स आपके इक्वेशंस में होंगे, उस सारे वेरिएबल्स को आपको एलिमिनेट करना है। आपको ऊपर वाले कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उस वेरिएबल्स को आपको एलिमिनेट करना है। मतलब क्या बोला मैंने कि h, k के अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उन सारे वेरिएबल्स को आपको एलिमिनेट करना है। किस कंडीशन से? आपको जो ऊपर में जो भी कंडीशंस दिए गए, उस सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उस कंडीशंस के हेल्प लेकर आपको सारे वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। किसको? h एंड k के अलावा जितने भी वेरिएबल्स आपको वहां पे मिलेंगे। तो लिखेंगे कि एलिमिनेट the variables, eliminate the variables if any, अगर कोई वेरिएबल्स है तो उनको आपको क्या करना है, वहां से एलिमिनेट करना है। नाउ लास्ट स्टेप क्या करना है आपको कि रिप्लेस h by x, replace h by x and k by y in the result which is obtained in step number 3. Replace
h by x k by y in the result which obtained in step number third, which obtained in step number third. अब मैथमेटिक्स तो भाई हम लोगों को थ्योरेटिकल तो समझ में आएगा नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखते जाएंगे आप लोग सभी, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, द सम of the square of the distance of a moving point of a distance of the distance of a moving point from two fixed point from two fixed point from two fixed point a comma 0 and minus a comma 0 is equal to constant quantity, is equal to constant quantity 2c square, find the equation of its locus. क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका कोई एक मूविंग पॉइंट है, वो इस तरह मूव कर रहे हैं कि उस मूविंग पॉइंट का इनके डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इनके डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो इस कांस्टेंट के इक्वल है। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा मूविंग पॉइंट है जो इस तरह मूव कर रहा है कि उसके डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है बेटा, 2c स्क्वायर के इक्वल है। तो बताइए कि उसका लोकस जो है वो क्या देगा, उसका लोकस जो है वो क्या देगा, ठीक है। ये आपको इक्वेशन ऑफ लोकस आपको पता करना है कि इक्वेशन ऑफ लोकस जो है आपका वो क्या होगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लोकस आपको पता करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैं बता दूंगा बाद में, है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसका लोकस जो है वो क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, हाइपरबोला देगा, एलिप्स देगा, पैराबोला देगा या सर्कल देगा, कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है ना। तो भाई आपको बताना होना चाहिए कि ये इक्वेशन जो है किसका है, एक्चुअल में किसका है, ठीक है। तो इस क्लास के ये लेक्चर हो जाने तो फिर मैं आपको लिखा के दे दूंगा, है ना, कि आपको ये सब चीज इक्वेशन जो है वो किसका होता है, जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए तो भाई अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके उस पॉइंट से आप स्टेप क्या है, देखो उसके लोकस फाइंड करने का आपको मेथड क्या है कि पहला मेथड क्या बोलते हैं कि आपको जिसका भी लोकस निकालना है, जिस भी मूविंग पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, सबसे पहले उस मूविंग पॉइंट को क्या करना है, आपको एक वेरिएबल से आपको क्या करना है, रिप्लेस करना, कंसिडर करना है। आप मान लेंगे कि वो मूविंग पॉइंट जो आपका h, k। तो भाई जो कंडीशन बोल रहा है कि मैं मान लेता हूं लेट मूविंग पॉइंट को मैंने क्या मान लिया बेटा, p को मैंने बोल दिया बेटा h, k। जो भी मूविंग पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया क्या, h, k। अब क्या लिखना है आपको, गिवन कंडीशन लिखना है। तो गिवन कंडीशन क्या है, क्या दिया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस में इसको भाई मान लो कि ये आपको मान लो a का कोऑर्डिनेट दिया है a, 0 और b मान लो बेटा माइनस a, 0। ओके, मतलब क्या बोला गया है कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस का स्क्वायर और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है। दैट मींस आपका pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर जो है बेटा वो आपका कांस्टेंट है। और आपको डिस्टेंस बनाना तो आपको पता ही होगा बेटा, इनसे इनका डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो आपको पता है कि y2 मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट ओवर क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2 अगर मैं इसको बोल रहा हूँ x1 y1 उसको बोल रहा है अगर मैं x2 y2, तो बताओ x2 क्या मिल जाएगा बेटा, a माइनस h का होल स्क्वायर बोलोगे आप, बोलोगे ना। तो क्या a माइनस h का होल स्क्वायर और ये क्या मिलेगा बेटा आपका प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो वो आपका अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस नाउ pb की अगर मैं बात करूँ तो बताओ क्या मिलेगा। तो सेम यहाँ पर तो क्या लिखोगे आप कि माइनस a माइनस h का होल स्क्वायर बोलोगे बेटा आप, है ना। फिर क्या बोलोगे आप प्लस दिस माइनस मतलब 0 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इसको अगर आप खोलोगे तो बताओ क्या मिलेगा। ओपन कर रहा हूं मैं तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ah
इसको ओपन करोगे तो डेट इज के स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये पता है कि माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्यों माइनस का स्क्वायर है तो बेटा प्लस हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपका ए प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। अब यहाँ से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो ये 2H खल्लास चला गया, गिल ले, और जब ये गिल ले तो क्या एल ले पहाई करे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं बोल दूंगा दिस इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर तो आपका आ गया, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर 2H स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बेटा 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो क्या मिल जाएगा अपना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब मेरा इसके अलावा एच एंड के के अलावा जो वेरिएबल्स है वो आपका यहाँ पर ऑलरेडी है नहीं, वो आपका एलिमिनेट हो चुका है ऑलरेडी पहले, ठीक है। तो भाई सर ए क्या है, तो ए तो बेटा आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। अगर ए कांस्टेंट है तो अब आगे क्या बोला गया है कि इनको अपने रिप्लेस करना है, किससे, एक्स से रिप्लेस करना है, तो आपको रिप्लेस करेंगे एच रिप्लेस बाई एक्स एंड के रिप्लेस बाई वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट। सबसे पहले आपको जो भी मूविंग पॉइंट दिया जाए बेटा उस मूविंग पॉइंट का पहले आपको क्या करना है, आपको एज्यूम करना है उस मूविंग पॉइंट को। आप मान लो कि भाई उस मूविंग पॉइंट का जो लोकस है वो आपका एच कॉमा के है। आप फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी गिवन कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर लास्ट वाले टर्म में अगर कहीं भी एच एंड के अलावा कोई अगर वेरिएबल है तो आप ऊपर वाले गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उस वेरिएबल को रिप्लेस करें, एलिमिनेट करें, और फिर लास्ट में क्या करना है, आपको एच को रिप्लेस करना है एक्स से और वाई को रिप्लेस करना है बेटा किससे, के से, आपको वहां रिप्लेस करना है। ओके, चले नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन बोला है भाई कि ए 5,0 एंड बी -5,0 आर टू गिवन पॉइंट्स, आर टू गिवन पॉइंट्स, आप लोग लिखते जाओ, आर टू गिवन पॉइंट्स फुल स्टॉप, a variable point p, a variable point p such that, a variable point p such that, एक कोई पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है p, तो वेरिएबल पॉइंट मतलब क्या कि जो भी वेरिएबल पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको लोकस पॉइंट मानते हैं, मतलब एच कॉमा के लेते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल पॉइंट p सच दैट, मतलब p को मैंने मान लिया आपका एच कॉमा के, ठीक है, सच दैट पी ए माइनस पी बी, PA minus PB equal to 6, such that PA minus PB equal to 6, then find the locus of, and then find the equation of locus of point P। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट P के आपका क्या करना है, इक्वेशन निकालना है उसका लोकस का, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या बोला कि जो मूविंग पॉइंट है उस मूविंग पॉइंट को पहले क्या करना है, अपने को कंसिडर करना है एच कॉमा के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, मान लिया कि मूविंग पॉइंट जो है आपका वो P एच कॉमा के, गिवन कंडीशन क्या बोला है कि पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 6, तो पी ए मतलब पी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस लगाओ यहाँ पर। तो गिवन कंडीशन क्या है बेटा आपका, तो गिवन पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 6, तो पी और ए के बीच का डिस्टेंस अगर मैं निकालूँ तो क्या मिलेगा, h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, हो 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 हो, हाँ पीबी, चलो बेटा, तो पीबी अगर मैं निकालूं यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 6। नौ, अब भाई यहां से मजेदार चीजें हैं, तो इसको मैं पहले उधर ले जाता हूं, ठीक है, और फिर अपन स्क्वायरिंग कर देंगे वो साइड। मेरे देश की धरती, चले
इसको मैं अगर उधर ले जाऊं तो क्या मिलेगा बेटा, 6 प्लस अंडर रूट ओवर h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड तो क्या मिलेगा बेटा अपना, h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग करूँगा मैं बोथ साइड तो ये मिल जाएगा आपका, स्क्वायरिंग हो जाएगा बेटा, जैसे स्क्वायरिंग करूँगा मैं बोथ साइड तो क्या मिल जाएगा अपना 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब h प्लस 5 और प्लस 2ab मतलब 12, 2a और b 12 दिस h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। थोड़ा लेंदी हो गया है ना। अब क्या करो भैया, स्क्वायर रूट में तो आपका आएगा ही ना, तो उसको ओपन करते हैं पहले। तो ये के स्क्वायर गिल्ले खल्लास और एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 10h इक्वल टू 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस 10h प्लस 12 अंडर रूट ओवर h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो h स्क्वायर एंड h स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया आपका, और इन साइड टर्म को मैं इधर ले आता हूँ है ना, तो बताओ क्या मिल जाएगा आपका, ये -10 है इधर आ जाएगा तो -20h हो जाएगा भाई, -20h, और ये +25 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा इधर है ना, और -36 इक्वल टू 12 अंडर रूट ओवर h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, और चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड। क्या करूँ मैं यहाँ से स्क्वायरिंग कर दूँ अगर बोथ साइड, इतना मेरे को ऐसा लग रहा है कि 6h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस दिस, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 6। इसका स्क्वायर दिया है, कंडीशन जो आपको दिया हुआ है बेटा वो पी ए माइनस पी बी का दिया हुआ है ना, आपका कंडीशन जो है आपको दिया हुआ है वो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 6 है ना, तो कंडीशन आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो पी ए मतलब डिस्टेंस हम लोग निकाला था h माइनस 5, वो तो सही है अपना डिस्टेंस निकल गया, और पी बी आपका वही आ गया सेम इक्वल टू 6, और इसको मैं उधर शिफ्ट कर दिया। ओके, ना स्क्वायरिंग करूँ मैं बोथ साइड तो आपका ये तो खल्लास हो जाएगा, आपका ये बच रहा है, आपका सब कुछ सही होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा आगे जाके। तो मैंने स्क्वायरिंग किया बोथ साइड तो ये आपका गायब हो गया, और नेक्स्ट आपका ये इसका स्क्वायरिंग किया तो ए स्क्वायर मतलब 36, नौ बी स्क्वायर मतलब दिस प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 6 मतलब 12 और दिस इंटू बी, तो आपका के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 36, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 10h प्लस हाँ ये केस में प्लस 12, और आपका जो भी था आपका एज चीज़ मैंने ये लिख दिया। ओके, और सारा चीज़ कैंसिल हो रहा है, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 कैंसिल हो गया आपका, तो माइनस और ये इधर आया तो -20h हो जाएगा, और दिस इज -36 इक्वल टू 12। ओके, तो इतना आ गया है ना। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड, जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड तो एक काम करो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल के 2 नहीं 4 कॉमन निकाल लो यहाँ से। 4 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ मिल जाएगा -5h माइनस 9 इक्वल टू, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स है ना, तो h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। थोड़ा लेंदी है, और यहाँ पर आपका मिल गया माइनस, यहाँ से कॉमन निकालिए तो 5h प्लस 9 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर रहा हूं मैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड तो मिल जाएगा आपको 5h प्लस, मतलब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो 5 प्लस दिस
का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब 9, और ये आपका h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस ए बी मतलब 5 इंटू टू आपका 10 इंटू 19 मतलब 90h इक्वल टू, अब यहाँ पर ओपन कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2ab मतलब 10h और प्लस के स्क्वायर, तो 25h स्क्वायर प्लस 81 प्लस 90h इक्वल टू 9h स्क्वायर प्लस, और ये आपका हो गया 9 5 जा 4, तो 9 और 9 18 और ये 225 प्लस 90h और प्लस 9k स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इसको इधर ले आओ। डरना नहीं बेटा, लोकस का प्रॉब्लम ऐसे ही रहते हैं ना। तो 25 माइनस 9 अगर मैं करूँ तो क्या मिल जाएगा, 16h स्क्वायर हो जाएगा भाई, और माइनस 9k स्क्वायर मैं इसको इधर ले आया है ना, और ये 90h सब कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं इधर ले आऊँ 81 को, तो इज इक्वल टू 225 माइनस 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 225 माइनस 81। ओके चले, अब आपका 16h स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, अब इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या मिल जाएगा भाई आपका, तो ये आपका मिल जाएगा 4। ओके, और आपका ये आपका मिल गया 4 और ये 22 है ना, तो 12 में से 8 चला जाएगा आपका, तो ये भी मिल जाएगा आपका 4 और फिर आपका ये 1, तो 144 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका भाई, आपका 144 आ रहा है ना। ओके, 144 आ रहा है। अब यहाँ से और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर करना हो तो। कुछ कैंसल होने के चांसेस तो है नहीं है ना, तो यहाँ से बेटा 4 4 4 4 ओके आपका, अब यहाँ h किससे रिप्लेस होगा आपका, h रिप्लेस्ड बाई, मैंने क्या बोला था, h रिप्लेस्ड बाई x, नाउ y रिप्लेस्ड बाई आपको सॉरी k रिप्लेस्ड बाई y, k को रिप्लेस कर दिया y से, तो मिल जाएगा आप 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। ठीक है, आपका ऑप्शन जो होगा आपका इस फॉर्म में होगा। अब ऑप्शन देखता हूँ मैं आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है। ऑप्शन जो है आपका मतलब आपका ऑप्शन जो है इस फॉर्म में दिया है बेटा, आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर ऐसा, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। मतलब आपका ऑप्शन जो है इस फॉर्म में आपका दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर नहीं दिया है तो अपने को यहाँ पर 1 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे डिवाइड करूँगा मैं तो क्या मिल जाएगा भाई, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे देखो देखते क्या मिलता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 144, अब ये 16 से और माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1, 1 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अब 6 9 6 7 5 और 9 और प्लस 5 14। यस, ये तो आपका 9 टाइम्स आपका कैंसिल हो रहा है। ओके, नौ ये जो है आपका 16 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो आपका बन रहा है बेटा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन बेटा ए आएगा। क्या आएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब ये देखो आपका ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका कैंसिल हो रहा है। देखो 144 जो आपका 16 टाइम कैंसिल हो रहा है और ये आपका 9 टाइम आपका कैंसिल हो रहा है, तो आपका बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, मतलब इट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन और देखिए इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसे करना है लोकस के ऊपर। क्वेश्चन करते जाओ बस। क्वेश्चन लिखेंगे, ए रॉड ऑफ लेंथ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जाम में आ चुका है।
a rod of length 12, a rod of length 12 moves such that its end point A and B moves such that its end point A and B lies on x and y axis. Moves such that its end point A and B lies on x and y axis. X and y axis respectively. Find the locus of midpoint of AB. Find the locus of midpoint of AB. क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन बोला गया कि एक रॉड है जिसका लेंथ जो है वो 12 है, मतलब एक रॉड है जिसका लेंथ जो है आपका 12 है, इस रॉड का लेंथ 12 है और ये जो है रखा गया है वो आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर सपोर्ट रखा गया। मतलब जैसे आप लोग सीढ़ी देखते होगे ना, जीना को बोला सीढ़ी जब ये स्लेटर से रखा रहता है तो वो सपोर्ट रहता है आपका, कहाँ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, उसका क्या होता है आपका वर्टिकल सपोर्ट होता है, तो उस टाइप से उसको रखा गया है और ये पॉइंट आपका ए है और ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। और आपको लोकस जो निकालना है वो आपको किसका निकालना है, मिडिल पॉइंट आपको लोकस निकालना है, ठीक है। अब आपको ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं है और ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं है, तो आप मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या मान लोगे, मान लो ए मान लो, और वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो, क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे जो होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलता है, जीरो। और आप वाई कोऑर्डिनेट आप मान लो यहाँ पर, इसको मान लो आप 0,b, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। आपको जो लोकस निकालना है वो किसका निकालना है, आपको मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट का जो लोकस निकालना है वो ये मिड पॉइंट है और डेट इज जिसका लोकस निकालना है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, आपका पी, क्या एज्यूम करते हैं, पी, ठीक है, उसको पी एज्यूम कर लिया, ठीक है। जिसका लोकस निकालना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एच कॉमा के। अब जिनका लोकस निकालना है मैंने उसको एच कॉमा के बोल दिया है ना। अब कंडीशन क्या दिया गया है कि उसका मिडिल क्या बोला है आपका, मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अगर मैं यहाँ पे थ्योरम लगाऊं तो मिड पॉइंट क्या बोलेगा बेटा कि आपका h इक्वल टू क्या मिलेगा, आपका h इक्वल टू क्या मिलेगा मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना मैं बोलूं तो बोलोगे सर दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, मतलब a प्लस 0 डिवाइड बाय 2, मतलब 2h इक्वल टू a, मतलब a इक्वल टू क्या बोलूं मैं 2h। सिमिलरली अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसके लिए तो क्या बोलोगे, k इक्वल टू 0 प्लस बी डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से क्या बोल दूंगा बेटा कि 2k इक्वल टू b, मतलब b इक्वल टू 2k मैं बोल दूंगा, ओके। चलिए, लेकिन लोकस निकालना मेरे को, मिड पॉइंट का लोकस निकालना, डेट मींस अपना लेंथ अपना कितना दिया बेटा, ए बी इक्वल टू कितना दिया अपना 12, ए बी इक्वल टू अगर अपना 12 दिया हुआ है तो सर मेरे को ये बताओ ए बी इक्वल टू 12 है तो ए बी मतलब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस कितना मिलेगा, तो a माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, स्क्वायरिंग करता हूँ बहुत सारे, क्या करता हूँ मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर हो जाएगा बेटा, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर डिस्टेंस लगाया तो क्या मिल रहा है, a माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 0 माइनस बी तो मतलब क्या बी स्क्वायर इक्वल टू 4l स्क्वायर। आपको पता है a इक्वल टू कितना है 2h है, जब a इक्वल टू 2h मतलब ये कितना मिल जाएगा बेटा 4h स्क्वायर मिल जाएगा, और b कितना आपका 2k मतलब क्या मिल जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 4l स्क्वायर। 4 यहाँ से कॉमन निकाल लो तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। नाउ h रिप्लेस्ड बाई k सॉरी x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। l तो आपका कांस्टेंट है वो लेंथ है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। इसका मतलब जो ये जो होगा ये आपको क्या देगा, आपका ये किसका इक्वेशन है, इस सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर जो होता है वो क्या होता है बेटा आपका 0,0 जो होता है उसका सेंटर होता है, तो ये आपका वो लोकस दे रहा है। मतलब ये पॉइंट जो है आपका, ये मिड पॉइंट जो है आपका, ये क्या दे रहा है आपका, एक सर्कल का इक्वेशन दे रहा है, ओके। तो समझ में आया होगा। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के, सेम क्वेश्चन इसी का एक पार्ट नंबर 2 जो है आपको घर से सॉल्व कर लिखना है, पार्ट नंबर 2 लिख लेंगे इसी में, ठीक है। कि सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB, मतलब आपको लोकस जो निकालना है उसका निकालना आपका सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल OAB का आपको लोकस निकालना है, किसका, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल OAB का निकालना है। एंड थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा सेंट्रोइड, एंड थर्ड पॉइंट आपको लिखना है सेंट्रोइड। क्या बोला मैंने, सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला आपको कि सर्कम सेंटर का आपको निकालना है, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल OAB, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल OAB का निकालना है। और थर्ड पॉइंट जो है आपको क्या बोला है मैंने कि आपको निकालना है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल OAB, लोकस निकालना है इसका सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल OAB। और आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, आपको पता है कि सर्कम सेंटर की मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है बेटा वो आपका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है,
क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। अगर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट नहीं है, अगर आपका सर्कम सेंटर है, इसका मतलब जो लोकस मेरा इसका आया होगा वही आपका लोकस किसका आएगा, सर्कम सेंटर का आएगा, वही किसका आएगा, आपका सर्कम सेंटर का आएगा। क्लियर है? मतलब आपको सेकंड वाले पार्ट में कुछ भी नहीं करना है, जो लोकस आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आया था वही लोकस आपका किसका आएगा, सेकंड वाले पार्ट का आपका लोकस आएगा। ठीक है, और ये थर्ड जो आपका सेंट्रोइड का वो आपको निकालना है, सेंट्रोइड का लोकस आप लोग निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपसे बन जाएगा सेंट्रोइड का लोकेशन। ठीक है, सेंट्रोइड का लोकेशन निकालते बड़ा कंडीशन क्या है आपको पता है ना, कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 वाई बी, मतलब फिर y1 है ना, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा सेंट्रोइड कंडीशन, जिसका लोकस निकालना उसको h k बोलेंगे। मतलब आपका सेंट्रोइड हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, h k, और h k इक्वल टू आपने वो निकाला उसे इक्वेट करेंगे तो आपको यहाँ कंडीशन मिलेगा। ठीक है, और फिर आप वहां से निकाल लेना। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, वो क्वेश्चन लिखिएगा जो आपको ट्राई करना है। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आया तो फिर मैं हूं। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, कल के क्लास में भी, कल का क्लास जो होगा बेटा उसमें भी हम लोग सिर्फ लोकस के क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोग कम से कम 10 प्रॉब्लम कल मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, लिखेंगे फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, find the locus of a point P which moves such that its distance from a fixed point, which moves such that its distance from a fixed point, S a comma 0 is equal to its distance from a fixed line, x plus a equal to 0 where a is greater than 0, ट्राई करना अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं हूं। ठीक है, ओके। और कल के लेक्चर्स अटेंड करने से पहले आप लोग सारे थ्योरेटिकल पार्ट जो भी है आपके वो सारे आपको लर्न कर लेना। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको सेंट्रोइड जो भी पढ़ाया मैंने आपको वो पूरा आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने के बाद ठीक है, लोकस का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ लेना। प्रॉपर्टी से कुछ भी है ही नहीं, लोकस में कुछ नहीं है। ठीक है, क्या जिनका लोकस निकालना है उनको क्या करना है, अपने को h k ज्यूम करना है। ठीक है, उसके फिर मैंने क्या बताया था कि जो भी गिवन कंडीशन है उस कंडीशन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ h k, और फिर क्या करना है आपको, अगर h एंड k के अलावा अगर कोई कांस्टेंट अगर है, सॉरी आप कोई वेरिएबल है तो उनको पहले रिप्लेस करना है। एंड लास्ट में क्या करना है आपको, उस लास्ट में जो भी इक्वेशन आएगा उसमें क्या करना है आपको, h को रिप्लेस करना है किससे, x से, एंड y को, सॉरी k को रिप्लेस करना है y से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा हो तो बेटा वीडियो जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग देखेंगे लोकस के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए, ओके, बाय।